हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस एसएससी किरण प्रकाशन 10,500 का जो क्वेश्चन है, बुक है 10,500 वाले, उसका सॉल्यूशन करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, तो आइए जानते हैं सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक कंसेप्ट। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में मुख्य रूप से हमको एक ही सूत्र जो है याद करना है और एक ही सूत्र से सारा जो है बनेगा। जैसे देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि d बराबर v गुने टी। केवल हमको एक ही सूत्र याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर d मतलब हुआ दूरी, d मतलब हुआ आपको दूरी, बराबर v मतलब हुआ वेलोसिटी मतलब चाल, और t मतलब हो गया समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ से अगर हम चाल वेलोसिटी का वैल्यू निकालते हैं इस चाल का, तो गुना में समय है, इधर भागा में समय आ जाएगा, मतलब दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए, अगर हम समय निकालना चाहते हैं समय, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो एक ही फार्मूला से जो है हम आपको d बराबर v गुने टी, मतलब दूरी बराबर चाल गुने समय, इससे निकाल लिए, चाल भी निकाल लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए, अब इस आप लोग जो हैं इसको लिखते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट है आपको कि हमको एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानना। देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या था? औसत चाल, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होता है? देखिए, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी को जाना है, कोई गया और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आया। देखिए, जाने में जाते वक्त का वेलोसिटी v1 है, ठीक है, उसका वेलोसिटी v1, और आते वक्त का वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूरी तो सेम ही रहा ना, जाते वक्त भी दूरी सेम है और आते वक्त भी दूरी सेम है। समझ रहे बात को? तो समान दूरी को जब दो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुने पहला चाल मतलब v1 गुने v2 बटा v1 प्लस v2। समझ रहे बात को? औसत चाल बराबर हो जाता है 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा दोनों चाल का योग। अगर समान स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, यही चीज अगर हम देखिए, चाल अगर समान रहे, ठीक है, इसको थोड़ा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ किसी को जाना, ठीक है, ए से बी पॉइंट तक गया, जाते वक्त जो है उनका वेलोसिटी v1 है। ठीक है, फिर यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट आया तो इसका वेलोसिटी है v2 है, और फिर जो है ए पॉइंट से जो है आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, वेलोसिटी इसका v3 मान लेते हैं। देखिए, दूरी तो ए से लेकर बी तक ये तय किया, जितना बार तय किया ए से लेकर बी तक, तो समान दूरी को, एक रंग दूरी को 3 गो अलग अलग चाल के द्वारा तय किया, v1 v2 v3, 3 गो चाल है। तो समान दूरी को जब 3 अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तब जाके औसत चाल का जो सूत्र होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल, औसत चाल ये कब होगा? औसत चाल जब समान दूरी को 3 अलग चाल के द्वारा तय की जाए, अलग अलग चाल के द्वारा, तो औसत चाल बराबर होता है 3
गुने x मतलब पहला चाल या v1 मान लीजिए 3 गुने v1 गुने v2 गुने v3 बट्टा, ठीक है, देखिए 3 गुने v1 गुने v2 गुने v3 बट्टा v1 गुने v2 प्लस v2 गुने v3, ठीक है, और प्लस थोड़ा इसको प्लस v3 गुने v1। समझ रहे बात को? तो तीन अलग अलग चाल के द्वारा आपको जब समान दूरी को तय की जाए तब औसत चाल बराबर होता है 3 गुने तीनों चाल का गुणनफल बट्टा v1 गुने v2 प्लस v2 गुने v3 प्लस v3 गुने v1। समझ रहे बात को? लेकिन जब समान चाल को दो अलग अलग चाल के द्वारा जब समान दूरी को दो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बट्टा मतलब 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बट्टा दोनों चाल का योग मतलब v1 जोड़ v2। समझ रहे बात को? ये आप लोग नोट करते जाइएगा। तो ये औसत चाल कब हम 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा दोनों चाल का योग कब ये वाला सूत्र लगाएंगे और कब ये लगाएंगे, जब समान दूरी को दो गो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाती है तब जो है एक चाल इधर एक चाल इधर। जब समान दूरी को दो चाल के द्वारा तय की जाती है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे और ये वाला कब लगाएंगे, जब समान दूरी को इस समान दूरी को तीन गो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए। ठीक है, तो औसत चाल आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब होता है कि एक औसत चाल और होता है। औसत चाल देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। ठीक है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। देखिए औसत चाल का हम लोग कितना फार्मूला लिख रहे हैं, लेकिन सभी का जो है अपना अपना यूज होता है। देखिए अब इस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे, इस औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। देखिए कहाँ यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक किसी को जाना है, ठीक है, अगर यहाँ से लेकर एक स्थान है यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, तो 30 किलोमीटर, ठीक है, ये 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर की दूरी जो है 1 घंटा में तय किया, 1 घंटा में, ठीक है, ये टाइम है 1 घंटा में तय किया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ 40 किलोमीटर है, ये दूरी जो है आपको 2 घंटा में तय किया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 किलोमीटर लेते हैं और ये 3 घंटा में तय किया। ठीक है, तो देखिए जब अलग अलग दूरी को अलग अलग समय के द्वारा तय की जाए, समझ रहे बात को, ऐसी स्थिति में कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय जो होता है औसत चाल का सूत्र होता है। ठीक है, तो कुल तय की गई दूरी हो गया 60 40 100 और 30 130 बटा कुल लगा समय 3 2 5 1 6। ठीक है, अब जो है 130 बटा 6, ये जो है आपको क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकल, औसत चाल निकल गया। समझ रहे बात को, तो कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, ये जो है आपको औसत चाल का सूत्र होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि कब जो है ये सूत्र लगाएंगे, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। जब आपको अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में तय की जाती है, ठीक है, अलग अलग समय से तय की जाती है, ऐसी स्थिति में आप टोटल समय को जोड़ दीजिएगा, कुल तय की गई दूरी आप बट्टा में कर दीजिएगा कुल लगा समय। समझ रहे बात को, बढ़ते हैं आगे। अब जो बताने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा।
देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसमें बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए जो है 18/5 से गुना करेंगे। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे दिमाग में कि किलोमीटर बड़ा हुआ या मीटर बड़ा हुआ, तो आप कहिएगा किलोमीटर बड़ा हुआ, तो इसको चेंज किस में कर रहे हैं, किलोमीटर को चेंज कर रहे हैं मीटर में, मतलब ये बड़ा है, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो बड़ा को छोटा में हम चेंज कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए घंटा बड़ा होता है सेकेंड से, ठीक है, तो घंटा को सेकेंड में इधर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली कहा जाए मिला जुला के तो बड़ा को हम छोटा कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा हो गया मीटर प्रति सेकंड से, तो बड़ा को छोटा में अगर कन्वर्ट करेंगे, बड़ा को अगर छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, मतलब 5/18 छोटा हुआ। जैसे कैसे, देखिए एक बात बताइए कि 5/18 बड़ा हुआ या 18/5, अर्थात 5 रुपया को 18 भाग में बांटिए या 18 रुपया को 5 भाग में बांटिए, कौन बड़ा हुआ, बड़ा हुआ 18/5 बड़ा हुआ, 5/18 छोटा हुआ। तो देखिए बड़ा को छोटा कर रहे हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, इसको छोटा में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड में बदल रहे हैं, तो छोटा से गुना करेंगे, मतलब 5/18 से। और मीटर प्रति सेकेंड ये छोटा है, इसको बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, बड़ा में बदल रहे हैं, तो छोटा को बड़ा में जब बदलिएगा तो बड़ा से गुना करिएगा, 18/5 से गुना करेंगे। समझ रहे बात को। अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट, ये समझ गए आप लोग कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन के साथ ही हम आपको जो है इसका सारा डिटेल बताते चले जाएंगे, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन पर जो है कौन सा नियम लागू होगा और कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हम इसलिए समान जानकारी बता दिए कि आपको सच पूछिए तो केवल 3 ही चीज़ की आवश्यकता होती है। एक होता है आपको ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदला जाए, हमको एक ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान रखना रहता है। और दूसरा ध्यान रखना रहता है कि आपको डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम, मतलब दूरी बराबर चाल गुने समय। उसी से और फार्मूला बना सकते हैं हम, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो खुद बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि औसत चाल के बारे में थोड़ा जानकारी रहना चाहिए, मात्र ये 3 ही जानकारी रहना चाहिए, इससे हमको जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगला वीडियो में और डायरेक्ट हम लोग अगला वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समय और दूरी का एसएससी किरण प्रकाशन 10,500 का जो न्यू वर्जन है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक करके क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे फिर अगला वीडियो में।